तो यूपी में हड़ताल पर बिजली कर्मचारी, सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। यूपी में बिजली संकट के बीच सरकार ने हड़ताली बिजली कर्मचारियों को बातचीत का मौका दिया, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही, जिसके बाद यूपी में बिजली कर्मियों की हड़ताल पर सरकार सख्त हो गई है। आज सीएम योगी ने बिजली संकट पर अहम बैठक ली। विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के 22 नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ एस्मा की कार्रवाई की जा रही है। अब तक 1332 बिजली कर्मियों को बर्खास्त भी किया जा चुका है और सरकार के साथ बिजली कर्मियों की बातचीत अभी तक फिलहाल बेनतीजा रही है। तो इसी पर शुरू करते हैं डिबेट, लेकिन सबसे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। बिजली कर्मियों की मांग, सरकार करे इंसाफ। माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने वार्ता के लिए बुलाया था, वार्ता में कोई परिणाम नहीं निकला। ऊर्जा मंत्री जी ने यह कहा कि समझौते पर एक कमेटी बना दी। यह बड़ी अजीब सी बात है। किसी कमेटी की रिपोर्ट पर समझौता होता है, समझौते पर कमेटी नहीं होती। हड़ताली बिजली कर्मियों को सरकार का अल्टीमेटम। और कौन लोग इसमें लिप्त रहे हैं उनका भी हम पता निकाल ले रहे हैं, निकालेंगे। जन्म स्थान पे हो अपने, चाहे जंगल में हो, चाहे नदी में हो, चाहे समुद्र में हो, आकाश में हो या पाताल में हो, उन्हें खोज करके हम सजा करेंगे। क्योंकि ये राष्ट्रीय संपत्ति है, ये जनता की संपत्ति है, उनकी या किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति नहीं है कि जब चाहो आप नुकसान उसको कर दो। बिजली विभाग की मददगार योगी सरकार। 17,000 करोड़ सरकार हर साल सब्सिडी दे रही है कि भाई प्रदेश की जनता को सुचारू विद्युत आपूर्ति मिलती रहे। तो सब मिला के 1 लाख करोड़ के घाटे में बिजली विभाग चल रहा है। तो सब मिला के माननीय मुख्यमंत्री ने जो भी फैसला लिया, निश्चित तौर पर उन्होंने बिजली विभाग को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लिया है फैसला। बत्ती गुल पर सियासत फुल। जिले के आला अधिकारी हैं, उनके यहाँ लाइट परमानेंट चल रही है, उनके यहाँ कोई कटौती नहीं है। जितने जिले के बड़े अधिकारी हैं उनके यहाँ कोई कटौती नहीं है। और जो गरीब परिवार है, मध्यम परिवार है, आम जनता है, उनके यहाँ कटौती है, उनके यहाँ बिजली नहीं आ रही है। बच्चों के एग्जाम, त्योहार का सीजन, हड़ताल ने बढ़ाई टेंशन। सभी जितने भी बिजली कर्मचारी हैं, जो भी विभाग के लोग हैं, हाथ जोड़ करके एक सांसद होने के नाते, एक भाई होने के नाते कि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, कृपया आप लोग उनको कोई तकलीफ ना दें। आप अपनी बात सरकार से मनवाएं, लेकिन जनता को तकलीफ, बच्चों के अभी एग्जाम का वक्त है, सेंसिटिव है, तो कृपया आप लोग कर्मचारी अगर जो नौकरी पे नहीं आए हैं, जॉब पे, वो लौट आए। और महाबैस की शुरुआत से पहले बात एक बड़ी खबर की। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। विद्युत कर्मचारी संघ के नेताओं को ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बुलाया है। ऊर्जा मंत्री के आवास 14 कालिदास मार्ग पर विद्युत कर्मचारी संघ के नेताओं को बुलाया गया है बातचीत के लिए। तो न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने कहा था कि बातचीत के जरिए ही कोई ना कोई रास्ता निकाला जा सकता है। उस दिशा में इसे एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा सकता है। ऊर्जा मंत्री ने कर्मचारी संघ के नेताओं को बुलाया है बातचीत करने के लिए। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के आवास 14 कालिदास मार्ग पर विद्युत कर्मचारी संघ के नेताओं को बुलाया गया है बातचीत करने के लिए। इससे पहले ऊर्जा मंत्री ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं, बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं। और दूसरी तरफ विद्युत कर्मचारी संघ का यह कहना था कि हमसे कोई बातचीत नहीं की जा रही है। फिलहाल इस दिशा में बड़ी पहल, बातचीत के लिए बुलाया गया है विद्युत कर्मचारी संघ के नेताओं को। इस वक्त हमारे साथ विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे जी मौजूद हैं। सर, क्या अपडेट है? अभी वार्ता के लिए बुलाया गया। मैंने आपको दिन को भी कहा था कि जब बुलाया जाएगा हम उसी क्षण जाएंगे। अभी बुलाया गया और मैंने अपना वक्तव्य अधूरा छोड़कर मैं जा रहा। क्या उम्मीद की जाए? हम तो उम्मीद करते हैं कि सरकार ने समझौता किया उसका पालन करेंगे। जैसा कि आपने सुना कि ये थे शैलेंद्र दुबे, जिनका कहना है कि ऊर्जा मंत्री ने बातचीत के लिए इन्हें बुलाया है, जिसके तहत अब जो विद्युत कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी हैं वो इस वक्त 14 कालिदास मार्ग पर, जो कि ऊर्जा मंत्री का आवास है, वहां पर जा रहे हैं, वहां पर वार्ता करेंगे और उन्हें उम्मीद है कि जो समझौता हुआ था उस पर
अमल का आश्वासन मिलेगा और अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की जो हड़ताल है उसे खत्म किए जाने का ऐलान हो सकता है। लेकिन देखना यह होगा कि एक बार फिर जो ऊर्जा मंत्री और बिजली कर्मचारी संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनके बीच जो वार्ता होगी वो क्या सफल होगी या फिर ये भी पिछली वार्ताओं की तरह असफल होगी। कैमरामैन उपेंद्र के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आलोक अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। साथ ही साथ मनीष सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अवधेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप संयोजक हैं पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन के। इकबाल खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रदेश सचिव हैं बीकेयू के। राजीव सिंह हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, अभी हमने आपकी रिपोर्ट दर्शकों को दिखाई जिसमें आप शैलेंद्र दुबे से बातचीत कर रहे थे। बातचीत तब की थी जब वो जा रहे थे ऊर्जा मंत्री के आवास पर। अभी का क्या अपडेट, क्या जानकारी है, क्या कोई समाधान निकल रहा है क्या जल्दी से? देखिए अमित, इस वक्त मैं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के आवास पर खड़ा हूं जहां पर दोनों पक्षों की बातचीत चल रही है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जो विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे समेत जो अन्य पदाधिकारी हैं उनके साथ एक अहम बैठक रहे। उनकी मांगों को पर विचार किया जा रहा है। ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही, जैसा कि सरकार दावा कर रही थी, सरकार शुरू से ये कह रही थी कि वो हर बातचीत के लिए तैयार है और वो ये चाहती है कि जो कर्मचारी हैं उनकी समस्याओं का हल हो और उसके लिए कर्मचारियों को भी सरकार की जो बातें हैं वो समझनी चाहिए और हड़ताल का रुख ना अख्तियार कर सरकार से बात करनी चाहिए, सकारात्मक पहल शुरू करनी चाहिए। एक बार फिर से ये पहल शुरू हुई है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक के बाद कुछ बात बनेगी। अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश में जो बीते 46 घंटे से बिजली की हड़ताल चल रही है वो खत्म किए जाने का ऐलान हो सकता है। अब देखना यह होगा कि क्या जो बिजली कर्मचारी संघ की मांग है उसको लेकर जो पहले समझौता हुआ था उसको अमल करने का एक बार फिर ऊर्जा मंत्री बिजली कर्मचारी संगठन को आश्वासन देते हैं या फिर किन किन मुद्दों पर बात बनती है ये आपसे कुछ देर बाद क्लियर होगा जब ये बैठक खत्म होगी और जो एक बार फिर हमारे साथ विद्युत कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी होंगे वो अपडेट देंगे और हम ऊर्जा मंत्री से भी बात करेंगे कि आखिर इस बैठक में क्या बात हुई और क्या फैसला हुआ है। जैसे ही आपके पास कोई बड़ी जानकारी सामने आए राजीव, आप वहां से सिग्नल दीजिएगा, हम आपके पास आएंगे। आलोक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जब से हड़ताल शुरू हुई है एक बात हम दोनों तरफ से सुन रहे हैं। ऊर्जा मंत्री भी कह रहे हैं कि बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं, दूसरी तरफ जो लोग हड़ताल पर बैठे हुए वो भी कह रहे हैं कि बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब दोनों तरफ से दरवाजे खुले हुए थे तो कोई किसी के दरवाजे पर जा क्यों नहीं रहा था? क्या ब्लैकमेलिंग की कोशिश हो रही थी क्या एक तरफ हड़ताल करने वालों की तरफ से कि हमारी मांगे मान लो नहीं तो हम सब कुछ बाधित कर देंगे यहां पर, और दूसरी तरफ ऊर्जा मंत्री की तरफ से कि काम पर लौटा नहीं तो बर्खास्त कर देंगे? क्या चल रहा था ये? देखिए, यह बहुत गंभीर विषय है और सरकार पूरी तरीके से बातचीत करने के लिए तैयार है, कर भी रही है। एक दो बातें मानी भी गई हैं और कहा गया है कि आपकी बातों पे और हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। लेकिन जनता को परेशानी में डालना, यहाँ तक कि आदरणीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करना, उसमें मेरे ख्याल से मेरी जानकारी है शायद उच्च न्यायालय ने भी कुछ आदेश दिए हैं, कुछ वारंट इशू हुए हैं लोगों के विषय में कि आप इस तरीके से पूरे स्टेट को आप इस तरीके से आप परेशान नहीं कर सकते हैं। बच्चे हैं, अस्पताल हैं, लोगों को पढ़ने जाना है, लोगों को पढ़ाई भी करनी है, पानी भी चढ़ता है, पानी अगर बंद हो जाएगा बिजली की वजह से तो त्राई माम हो जाएगा। जिस तरीके से ये एक रिटायर्ड अधिकारियों का गुट जो है इसको लीड कर रहा है या गुमराह कर रहा है, यह उचित नहीं है। हम फिर कह रहे हैं कि हम सजग हैं और हम आपके संवेदनशील हैं। हम लगातार बात करके जो भी जायज मांगे होंगी उसको पूरी करेंगे, लेकिन रैंसम में रख करके और जिस तरीके से कुछ लोग करना चाहते हैं कि हम जो है सुनेंगे नहीं, तो उसके लिए फिर एक एस्मा लगा हुआ है और कार्रवाई सरकार कर रही है। मुझे लगता है कि बातचीत से हल निकलना चाहिए और ये हड़ताल खत्म होनी चाहिए। आलोक जी, इस वक्त दोनों ही पक्ष के लोग हमें देख रहे हैं और आपको भी सुन रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग भी देख रहे हैं जो इस वक्त परेशान है जहां जहां पर बिजली कटौती हो रही है। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा विस्तार से आप बताइए। आप ये कह रहे हैं कि एक दो बातों को माना गया है, कुछ बातें हैं जिन पर बातचीत चल रही है, जो मानने योग्य है नहीं है वो बाद में तय किया जाएगा। क्या क्या उनकी मांगे हैं, अगर आप बिंदुवार तरीके से वो रख पाएं, क्या मान लिया गया है वो बताइए, और साथ ही साथ वो भी बताइए जिन बिंदुओं को लेकर ये कहा जा रहा है कि वो हर धर्मिता कर रहे हैं। देखिए, एक तो जहां तक की बात आती है ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि बिजली बोर्ड लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के घाटे पर है। सरकार लगातार 24 घंटे बिजली दे रही है। हर तरीके से हम जो है कठिन समय पे जब बिजली की शॉर्ट होती है तो हम खरीदते हैं, महंगी दरों पे खरीद करके हम जनता को कम दरों पर देते हैं।
बिजली बोर्ड पर और अधिक दबाव डालने से ये व्यवस्थाएं फिर कमजोर पड़ेंगी, यह भी देखनी है। दूसरी ये बात है, पुरानी पेंशन की लागू करने की वो बात करते हैं, यह केंद्र का विषय है, यह स्टेट नहीं कर सकती है। तो मुझे लगता है कि जो बातें और मांगने वाली थी, बोनस देने की बात थी, शायद इस पर बातचीत हुई है और इस पर अभी कुछ समय बाद मेरे ख्याल से ऊर्जा मंत्री जी शायद अपना बयान जारी करें। ठीक है, अवधेश वर्मा जी, तकरीबन 46 घंटे से ज्यादा का समय हो गया इस हड़ताल को। बीते 48 घंटे का हासिल क्या रहा, क्या हासिल हुआ दोनों पक्षों को? देखिए जहां तक सवाल है, मैं एक बात का हमेशा पक्षधर हूं, हड़ताल कोई भी अपनी मांग को मनवाने के लिए प्रदेश की जनता को अंधेरे में नहीं डाल सकता। कोई भी अपनी मांग मनवाने के लिए ऐसा रुख नहीं अख्तियार कर सकता जो असंवैधानिक हो, जो इलीगल हो। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि माननीय हाई कोर्ट से बड़ी कोई संस्था नहीं होती। अगर माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट ने कह दिया कि जो भी एक कार्मिकों द्वारा एक कृत्य किया गया ये हमारी अवमानना है, इसका मतलब कि आपने संवैधानिक परिपाटी का पालन नहीं किया और किसी भी कार्मिक या किसी भी आम जनता के किसी भी को संवैधानिक परिपाटी के तहत ही अपनी मांग को मनवाने का अधिकार होता है। तो आपने इस प्रकार का माहौल क्रिएट करके, आपने देखा होगा जब इसके पहले माननीय उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया था, उसमें उन्होंने क्लियर कट लिखा था कि जो कार्मिक हैं इन्होंने आर्म ट्विस्टिंग करके किया। आर्म ट्विस्टिंग का मतलब जैसे हाथ मरोड़ के कोई भी दस्तखत करा लेना। अच्छा। तो प्रदेश की जनता को जिस प्रकार से अंधेरे में डालने की साजिश की जा रही है, निश्चित तौर पर ये गलत है। आप एक तरफ कर्मचारी नेता ये कहते हैं कि हमारी मांगों को मानने के लिए ऊर्जा मंत्री से कई बार वार्ता हुई। जब कई बार वार्ता हुई तो आपने प्रदेश की जनता को अंधेरे में क्यों डाल दिया? प्रदेश की जनता के लिए आपने क्यों हड़ताल की नोटिस दे दी? जब हाई कोर्ट ने कहा था कि जो भी आपका समझौता है, हड़ताल है, इसकी हम मेरिट पर पावर पीआईएल के तहत सुनवाई कर रहे हैं, तो हाई कोर्ट से कोई बड़ा हो गया क्या? ये हमारे देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जो संवैधानिक परिपाटी है। आपने देखा होगा 24 घंटे से ज्यादा हो गया, हाई कोर्ट ने कहा कि जो ये हड़ताल है इसकी ये गलत है और आप हमारे आर्डर का अवमानना कर रहे हैं और आप इसके बावजूद भी हड़ताल किए जा रहे हैं। कैसे आप हड़ताल कर सकते हैं? आज हमारे देश में एक संवैधानिक परिपाटी है, लोग हाई कोर्ट का आर्डर नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर नहीं मानेंगे, सरकार का आर्डर नहीं मानेंगे और प्रदेश की जनता के तानाशाह बन जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। प्रदेश में एक संवैधानिक व्यवस्था है और संवैधानिक व्यवस्था के तहत सभी को अपनी बात रखने का राइट है, लेकिन उसकी बातों की वजह से प्रदेश की जनता को आप अंधेरे में नहीं ढकेल सकते। इसमें अगर कोई भी इस प्रकार का कृत्य करेगा तो निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता को जो संवैधानिक अधिकार माननीय मुख्यमंत्री, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी जो है ये प्रदेश की जनता के प्रति जवाबदेह है और हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से ही अपील करेंगे कि महोदय अगर प्रदेश की जनता या किसी के साथ कोई भी अन्याय होगा तो आपकी जो चुनी हुई सरकार है इसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि व्यवधान खत्म करने के लिए आप आगे कार्रवाई करें। आपने व्यवधान खत्म करने के लिए वार्ता किया और एक बार अगर रोई कोई हठधर्मिता की कोई बात कर रहा है, हम एक ही बात कहते हैं, आचरण नियमावली के तहत सभी कार्मिकों को यह ज्ञान होना चाहिए कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का कैसे उल्लंघन कर देंगे आप। माननीय उच्च न्यायालय ने अगर कह दिया कि ये अवमानना है तो आपको हाथ जोड़कर जनता से माफी मांगते हुए अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए था। और हाई कोर्ट में सोमवार को जब सबको तलब किया गया है, आप माननीय उच्च न्यायालय के सामने जाके अपनी बात कहते हैं कि महोदय हमारी ये दिक्कत है, हमारी ये मांग है, तो माननीय हाई कोर्ट जो है संवैधानिक तरीके से उसको विचार करता। अगर सरकार की गलती होती तो सरकार के खिलाफ ऑर्डर करता और अगर किसी और की गलती होती उसके खिलाफ ऑर्डर करता। लेकिन आप खुद अपने को जज बन जाएंगे क्या? जब हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन है, आप कैसे प्रदेश की जनता को अंधेरे में ढकेल देंगे? तो सब मिला के जो संवैधानिक परिपाटी है, और आपको ये भी मैं बताऊं, अभी आपने देखा होगा माननीय ऊर्जा मंत्री ने स्वयं कहा कि लोगों ने हरे गन्ने का पेड़ तोड़ के और लाइन को शॉर्ट करके सप्लाई बाधित कर दिया। ये तो विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 139 140 का उल्लंघन है। ऐसे में कार्रवाई उन पर कार्रवाई हो रही है, उन पर कार्रवाई हो रही है। सरकार ने कह दिया कि एफआईआर भी हो गई है, कार्रवाई भी होगी, ऐसे किसी भी लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको कहीं से भी ढूंढ के लाया जाएगा। देखिए ठीक है मनीष सिंह, मैं आऊंगा, फिर से आऊंगा। अवधेश जी मैं फिर से आऊंगा आपके पास, सबको चर्चा में एक बार शामिल कर लेते हैं। मैं आ रहा हूं आपके पास इकबाल खान साहब। मनीष सिंह मैं आपके पास आ रहा हूं। समाजवादी पार्टी की तरफ से, खासतौर से अखिलेश यादव की तरफ से जिस तरीके से मुखरता से बातों को रखा जा रहा है, ट्वीट भी किया जा रहा है, आज वो बिजली कर्मचारियों की बात करते करते बुलडोजर की बात करने लगे। ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी को इस वक्त बुलडोजर के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक तरफ संकट प्रदेश की जनता के सामने है कि बातचीत के जरिए कोई ना कोई समाधान निकले, बिजली आपूर्ति बाधित ना हो, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी इस पर भी चुटकी लेने की कोशिश कर रही है। ऐसे ही चल रहा है क्या?
समाजवादी पार्टी कभी चुटकी लेने की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री बैठे हैं जिनके दी में चुटकी लेने वाली राजनीति को भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ दिया है। एक बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है बिजली की समस्या के संदर्भ में, आज 23 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में 1 लाख कर्मचारी आज सड़कों पर हैं और बिजली व्यवस्था को पूरी तरह से उन लोगों ने ठप कर दिया है। उन लोगों ने जब सरकार से ये बात कहा था और लगातार कहते आ रहे हैं सरकार से, पिछली सरकार में भी जब शर्मा जी मिनिस्टर थे, जो मथुरा के विधायक थे, जो उस पहली सरकार में मिनिस्टर थे, इस सरकार तक बिजली की व्यवस्थाओं को लेकर के जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं आज तक उसको आपने खत्म ही नहीं किया। और बिजली कर्मचारी हमेशा इस बात को कहते रहे कि हमारी मांगों को सुना जाए, विचार किया जाए। 16 बिंदु सरकार के सामने लेकर के बिजली विभाग के कर्मचारी लेकर के गए और जिस पर 13 बिंदुओं पर आपने उनकी बातें मान ली और 2 दिसंबर को जब आपने कह दिया कि हम 13 बिंदुओं पर हम सहमत हैं, 3 बिंदुओं पर हम विचार करेंगे, तो आपको उन बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद से आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन यह मार्च का महीना आ गया, अब बिजली कर्मचारी कहते रहे, आपसे निवेदन करते रहे, उनकी बातों को आपने अनसुना कर दिया। और आज पूरी उत्तर प्रदेश की महान जनता जो 25 करोड़ आबादी है, आप कह रहे हैं कि आपके कार्यक्रम को लोग देख रहे हैं। मैं तो यह कह रहा हूं कि आज उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसे टेलीविजन का आपका कार्यक्रम होगा जिसमें सबसे कम व्यूअर्स आपके कार्यक्रम को देख रहे हैं, इसलिए कि किसी के घर में बिजली नहीं है, किसी का फोन चार्ज नहीं है। आज गांव में जनरेटर को लगा करके लोग अपने चार्जर पॉइंट्स को लगा करके मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, किसी के घर में टेलीविजन नहीं चल रहा है, किसी का इन्वर्टर चार्ज नहीं है। और रही बात, इतनी बड़ी समस्या जब आपके सामने थी तो आपको विचार करना चाहिए था, आपको सोचना चाहिए था, आपको इस बात के लिए जागरूक रहना चाहिए था कि अगर बिजली कर्मचारी जा रहे हैं आंदोलन के लिए तो आपको उसके पूर्व में तैयारी कर लेनी चाहिए थी। आज 1332 कर्मचारियों को आपने निकालते हुए आप ए.के. शर्मा का बयान सुनिए, जिस विभत्सता के साथ उन्होंने बयान दिया। क्या एक मिनिस्टर, एक लोकतांत्रिक नेता क्या इस तरह की भाषा बोलता है अपने कर्मचारियों के बारे में? 4 लोगों के ऊपर आपने एस्मा लगा दिया। आपने सोचा, आप तो कह रहे हैं कि आप नियमावली के तहत कोई इससे पहले मैं कि आलोक जी से रिएक्शन लूं, इससे पहले कि मैं आलोक जी से रिएक्शन लूं, जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, मान लीजिए जिनके घर में बिजली होगी, जिनके घर में जनरेटर होगा, जो मोबाइल से देख रहे होंगे, उनकी समझ के लिए बता दीजिए, क्या 2012 से 2017 तक बिजली के सारे तार आप जोड़कर गए थे, इन सारे कर्मचारियों की सारी समस्याओं का समाधान करके गए थे और बीजेपी की सरकार आई और तार फिर से टूट गए? फिर मैं आलोक जी से जवाब मैं आपसे जानकारी के लिए बता दूं कि श्रद्धेय हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने 2012 से लेकर के 17 के दरमियान उन्होंने जो बिजली बोर्ड का जो बकाया था मायावती जी की सरकार के समय का, हमारे नेता ने उस पर दिन रात काम किया। सब स्टेशनों का निर्माण किया, पावर हाउस का निर्माण किया और जो कर्ज था बिजली बोर्ड पर उसको समाप्त किया और घाटे से निकाल करके फायदे तक लेकर के गए हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी। आज 1 लाख करोड़ के कर्ज की आप बात कर रहे हैं। हमारे सरकार के समय में श्री अखिलेश यादव जी ने जब 2017 में सरकार को छोड़ा था, उस समय हमने बिजली बोर्ड पे कर्जा नहीं बचा था। हमारी सरकार के समय आलोक जी उन्होंने काम किया था सरकार में। मनीष जी तो कह रहे हैं कि हम सारे तार जोड़ के गए थे, कोई कर्जा बचा ही नहीं था, हमने बिजली बोर्ड को उबार दिया था, उसके जो तमाम बकाया थे हमने उससे उसको उबार दिया था, हमने सब कुछ ठीक ठाक कर दिया था। आप लोग आए, सब गड़बड़वा दिए। आम आदमी परेशान है और साथ ही साथ बिजली कर्मचारी भी परेशान है। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार जाने का एक सबसे बड़ा जो 2 कारण थे, एक अपराध और दूसरा बिजली की व्यवस्था ना होना। तब सिर्फ 5 जिलों में, वीआईपी जिलों में 24 घंटे बिजली आती थी, पूरा प्रदेश अंधेरे में डूबता था। जब बिजली खेतों में जाती थी तो लोग घरों में चोरी होती थी, जब घर लोग ताकते थे तो वहां पर नलकूपों में चोरी होती थी। यह एक रिकॉर्ड है जो कि हम सबने झेला है। आपके यहाँ बिजली की इतनी अच्छी व्यवस्था है कि 1 लाख कर्मचारी आपके खिलाफ सड़कों पर हैं। आप अरे सुन तो लीजिए, जरा बौखला क्यों रहे, अपनी बारे में बोलिएगा। दूसरी बात, श्रीमान अखिलेश यादव जी के पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि बिजली बोर्ड घाटे में नहीं, उन्होंने फायदे में किया था। मुझे तो आज तक का इतिहास पता नहीं। मेरे ख्याल से अवधेश वर्मा जी बहुत जो है ज्ञानी है, काफी वर्षों से बिजली बोर्ड के बारे में लिखते पढ़ते रहे, वो बता देंगे। अभी 1300 करोड़ रुपए हर महीने का घाटा बिजली बोर्ड उठा रहा है। ये तो बिजली परचेज भी नहीं करते थे, इन्होंने इतने महंगे पावर परचेज एग्रीमेंट करके गए अखिलेश यादव जी कि उसको पूरा करने में बिजली बोर्ड का घाटा बढ़ता चला जा रहा है। इन्होंने निजी लोगों को जो बिजली घर बनाए, जिन्होंने महंगी परचेज पावर करी है जिसकी जरूरत नहीं थी, उसमें क्या बंदर बांट किया है तो अखिलेश यादव जी बताएंगे। लेकिन हमने प्रदेश की जनता को अंधेरे में नहीं रहने दिया है। हमने 24 घंटे, 22 घंटे, 20 घंटे के हिसाब से हमने जिलों में, तहसील में और गांवों में बिजली दी है और हम उस पर पाबंद हैं। लेकिन
कर्मचारी नेताओं को समझना चाहिए कि अगर कोई दुधारू गाय है तो उसका दूध पिए, उसका खून ना पिए। उतना ही मेरा समझ कहना काफी होगा कि आप किसी का गला घोंट देंगे किसी संस्था का, वेतन और आपकी की बात कर्मचारी करते हो जाएगी तो खून आप कैसे जो है प्रदेश चलेगा, वेतन बिजली कैसे करने की बात कर रहे हैं कर्मचारी, अभी पीक टाइम आने वाला है, मनीष जी वही कर्मचारी बोनस की भी मांग कर रहे हैं, वही कर्मचारी बोनस की भी मांग कर रहे हैं। ऊर्जा मंत्री का कहना है कि इस साल का बोनस दिया गया है, बाकी वर्षों का बोनस इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि ऑलरेडी 1 लाख करोड़ के घाटे में है कॉर्पोरेशन। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास एक बार। अमित जी, अनुपम जी, इन 7 अनुपम जी अभी है नहीं, अनुपम जी नहीं है, मैं आऊंगा आपके पास, फिर से आऊंगा। इकबाल खान साहब, क्या परेशानी, क्या दिक्कत हो रही है इस वक्त किसानों को, अभी जो हड़ताल चल रही है बिजली कर्मचारियों की उसको लेकर, और साथ ही साथ जैसा कि यहां पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनीष सिंह जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार में सब कुछ ठीक ठाक था, इस सरकार के आने के बाद सारी व्यवस्था चरमरा गई है, तो वो भी बताइएगा कि 2012 से 2017 तक किसानों के लिए क्या सहूलियत थी और अभी क्या दिक्कत, क्या परेशानी हो रही है। देखिए जनाब, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि निजीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों? पहले सबसे पहले तो रेलवे बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिए, हिंदुस्तान की धरोहर बेच दी, सब कुछ निजीकरण कर दिया। भाई क्या करना चाहते हो आखिर बताओ? किसानों का शोषण भी करना चाहते दीजिए। किसानों की एक भूमि है हमारी, गेहूं कटने में, गेहूं पर पहला पानी लगना है, उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार की जिम्मेदारी क्या है? भाई वो धरना लगा रहे हैं, उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, वो धरना लगा सकते हैं, वो सरकार से अपनी मांग कर सकते हैं, सरकार से अपनी मांग मांग सकते हैं। हम भी धरना लगाते हैं, हम भी बैठते हैं, हम भी सरकार से मांगते हैं। 13 महीने दिल्ली का आंदोलन चला, हमने भी सरकार से मांगा। तो हम तो ये चाहते हैं कि जो उनकी समस्या है उन्हें बैठा करके टेबल बैठाइए, उनकी समस्याओं का समाधान करिए। भाई आप सरकार है हमारी, आपकी जिम्मेदारी है। अगर हमारे घर में अंधेरा है, हमारे खेत सूख रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी आपकी है, इस सरकार की जिम्मेदारी है। और ये सरकार हमें शोषण क्यों कर रही है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि पिछले जब से सरकार बनी है हमेशा भाई रोजगार का देख लो, रोजगार फेल, महंगाई फेल, नौकरी फेल, अरे हर जगह फेल क्यों हो रहे हो भाई? आज बिजली में फेल हो गए, अरे आज पूरे उत्तर प्रदेश में लाइट नहीं है, आज पूरे जंगल से लाकर पानी भरा है, लाइट हमारी है, कितनी परेशानी हमें उठानी पड़ी है, हमें पता है। अरे किसान को तो ऊपर वाले ने मार दिया, आज हमारे यहाँ इतना मौसम खराब हुआ है, ओलावृष्टि हुई है, और आज आपने मार दिया। क्यों? हमारी ईख लगनी है, ईख बोनी है, ईख की बुआई रह गई है। इकबाल खान साहब, वही बात तो सरकार कह रही है ना, मैं और आसान करके आपको समझा देता हूँ। आपके अब्बू ने आपसे कोई वादा किया कि इस बार गन्ने की फसल से पहले मैं ये वादा पूरा कर दूंगा, आपको साइकिल दिलवा दूंगा, मोटरसाइकिल दिलवा दूंगा या फिर मोबाइल फोन दिलवा दूंगा। फसल अच्छी नहीं हुई और आपके अब्बू की जेब में पैसे नहीं है, वो कह रहे हैं कि इस बार खेती अच्छे से करेंगे, उत्पादन अच्छा होगा तो जो वादा किया था उसको निभा दूंगा। आप अब्बू के साथ खड़े रहेंगे, जाकर वहां खेती करवाएंगे, या फिर आप विरोध में बैठ जाएंगे, आप अनशन करना शुरू कर देंगे, हड़ताल करना शुरू कर देंगे कि खबरदार इस बार गन्ने की खेती होगी नहीं, पहले जो वादा किया वो पूरा करिए। राजीव, क्या अपडेट, क्या जानकारी आपके पास? अब देखिए, इस वक्त बीते 20 मिनट से लगातार ऊर्जा मंत्री और जो विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारी हैं उनके बीच बैठक चल रही है, क्योंकि ये काफ़ी पेचीदा विषय है और जो उनकी मांगे हैं वो काफ़ी बड़ी मांगे हैं। और ऐसे में अब देखना ये होगा कि जो कि लगातार विद्युत कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ये मांग करता रहा है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक वो हड़ताल वापस नहीं लेंगे। ऐसे में देखना ये होगा कि आज इस ऊर्जा मंत्री और विद्युत कर्मचारी संयुक्त मोर्चे के पदाधिकारियों के बीच जो बैठक चल रही है, इसमें किन किन मुद्दों पर सहमति बनती है और किस तरह से इस हड़ताल को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 10 से 15 मिनट के अंदर ये बैठक खत्म हो जाएगी और फिर उत्तर प्रदेश के लोगों को उत्तर प्रदेश में बिजली हड़ताल से जुड़ी कोई बड़ी खबर मिल सकती है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि कोशिश ये की जा रही है कि जो बिजली कर्मचारियों की जायज मांग है उनको पूरा करने का तत्काल आश्वासन दिया जाएगा, और जो जिनमें समय लग सकता है, जो पूरा करने में कुछ वक्त
लग सकता है, क्योंकि कुछ ऐसी मांगे हैं जिनको पूरा करने के लिए आर्थिक धन चाहिए। और ऐसे में आपने जैसा बात किया कि न सिर्फ इस समय ऊर्जा विभाग 1 लाख करोड़ के घाटे में है, बल्कि करीब 80 से 90 हजार करोड़ रुपए का ऊर्जा विभाग पर लोन भी है। तो ऐसे में जो वेतन विसंगत की बात है, जो कर्मचारियों और अधिकारियों के जो वेतन में प्रोन्नत की बात है, उसको लेकर कहीं ना कहीं पेच फंस सकता है। तो देखना यह होगा कि आपसे कुछ देर बाद जो ये बैठक चल रही है उसमें किन किन मुद्दों पर बात बनती है और क्या उन मुद्दों पर विद्युत कर्मचारी संघ सहमत होता है और जो ऊर्जा विभाग के अधिकारी हैं वो सहमत होते हैं, उसके बाद क्या। ठीक है आलोक जी, आप मनीष जी की बात का जवाब दीजिएगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताइए कि घाटा बढ़ता क्यों जा रहा है? ये 1 लाख करोड़ का जो घाटा है ये है क्यों? कहां दिक्कत आ रही है, कहां परेशानी आ रही है? आ रहा हूं अवधेश जी आपके पास में। पहले आलोक जी। योगी जी की सरकार आने के बाद से हमने विद्युत व्यवस्था पे और सुरक्षा व्यवस्था पे बहुत अधिक जो है कार्य किया है। पहले लाइन लॉस इतना होता था कि विद्युत विभाग इतने बड़े घाटे में और इतने बड़े उस पर था और कभी भी विद्युत की दरें नहीं बढ़ाई जाती। हमने सबसे पहले जो काम किया वो पहले लाइन लॉस की तरफ हमने कम किया है। अपने लाइन लॉस बचा करके जो पैसा फ्री में जा रहा था, कटिया लगा करके लोग जो बिजली खींच रहे थे, एक फलानी बस्तियों के जो एक विशेष समुदाय से लोग आते हैं, वहां पर कोई घुसने को तैयार नहीं होता था। हमने उन जगहों पर जाकर के लाइन लॉस कम किया और जाकर सख्ती करी। अधिकारियों कर्मचारियों की जहां तक की बात है, यहाँ आज के बात नहीं है, ये हमेशा से जो है उनका इशू रहा है जिसको कि सरकारें अपने आप हैंडल करते रही है। हमने भी उनको अपने साथ रखा है, कभी हमने किसी कर्मचारी के खिलाफ नहीं है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी जो दायित्व है जनता को किसी भी परेशानी से बचाना है। उसमें जो भी आदि बाधा उत्पन्न करेगा सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। हमने एस्मा पे अभी कई लोगों पे कार्रवाई करी है और अभी एफआईआर भी हुई है, बर्खास्तगी भी हो रही है और अभी और बड़े स्तर पे भी कार्रवाई करेंगे अगर लोग नहीं मानेंगे। ठीक है आलोक जी, कार्रवाई करिएगा, लेकिन उनका यह कहना है कि 3 दिसंबर 2022 को ऊर्जा मंत्री ने और कॉर्पोरेशन ने जो हमको आश्वासन दिया था, अब अपने ही आश्वासन से मुकर जा रहे हैं। तो फिर उस वक्त ये आश्वासन क्यों दिया गया था कि हाँ उनकी मांगों को माना जाएगा? जल्दी से अवधेश जी, उसके बाद आ रहा हूं मैं आपके पास। देखिए मेरा साफ साफ कहना है, हमने उनको नकारा नहीं है। समय की बात करिए कि थोड़ा समय और रुक जाइए, हम उस पर और गौर कर रहे हैं। अभी पीक टाइम पे आ रहा है इस समय, और ये ब्लैकमेल करना चाहते हैं कि जो है आप सरकार जो है बंधक बन जाए। तो सरकार अगर बंधक बन जाएगी कुछ लोगों की, तो जनता का क्या होगा? जनता का तो इसमें कोई हाथ नहीं है और ये टेक्निकल। ठीक है अवधेश जी, अपनी बात पूरी करिए। देखिए एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, घाटे पर बात हो रही थी, घाटे पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जब बिजली विभाग का विघटन हुआ था 2000 में, तो घाटा 10,000 करोड़ था। सरकार ने उसको बहन करने के बाद और इसका विघटन कर दिया, तब घाटा बचा था केवल 27 करोड़। और वो 27 करोड़ घाटा आज की डेट में अगर 1 लाख करोड़ पहुंचा है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अलग अलग सभी सरकारों को मैं बता देना चाहता हूं, बीएसपी सरकार तक का उसका घाटा लगभग था 36,000 करोड़। धीरे धीरे वो लगभग 56 से 60,000 करोड़ घाटा पहुंच गया सपा सरकार में। और वो आज आते आते जब बीजेपी की सरकार आई थी उस समय 87,000 था और धीरे धीरे बढ़कर हमारे समय में शून्य था। नहीं, अरे नहीं, आप सुनिए। और एक चीज आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मेरे पास तो सभी आंकड़े, मैं उपभोक्ता परिषद का अध्यक्ष हूं, मैं याचिका करता हूं, मैं हर जगह अपील कर रहा हूं। तो मैं तो जो आंकड़े कर रहा हूं ऑडिटेड आंकड़े हैं। ठीक है, अब आगे मैं आपको बता देना चाहता हूं। अब एक चीज जो बता देना चाहता हूं, अभी एक मांगों पे बात हो रही थी, मांगों पर कुछ चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूं। जैसे पहली मांग है 220 केवी के ऊपर सब स्टेशनों का निर्माण पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन कराए। ये समझौते से नहीं हल होगा। अभी इस पर कानून बना 3 दिन पहले, उस कानून के लिए आम जनता की सुनवाई होती है, एक भी बिजली कार्मिक नहीं गया, केवल मैं कानून में गया। और अंततः वो मांग नियामक आयोग ने काफी सुनवाई के बाद कल देश में 3 दिन पहले कानून बन गया कि 220 केवी के सब स्टेशनों का निर्माण यूपीपीटीसीएल इमरजेंसी में कराएगा। 100 करोड़ तक की लीलो लाइन बनाने का काम यूपीपीटीसीएल करेगा। तो जो कानूनी पहलू है वो हड़ताल करने से नहीं दूर होगा। अब आप कह रहे हो 800 केवी जो अनपरा की डी और ओबरा की बात कर रहे हैं कि वो एनटीपीसी को दिया गया, उस पर भी कल सुनवाई हुई। आप इतनी टेक्निकल बातें कर रहे हैं तो एक बात और आसान करके जल्दी से बता दीजिए। उनका यह कहना है कि निर्धारित चयन प्रक्रिया के तहत ही चेयरमैन और प्रबंध निदेशक की नियुक्ति की जाए। इसका क्या मतलब? अब आप सुनिए, वो जो उन्होंने धारा 32 पढ़ा है, धारा 32 में तो ये लिखा है जो आप कह रहे हैं, और धारा 33 में ये लिखा है कि अगर सरकारी कंपनी होगी जिसका 51% शेयर गवर्नमेंट के पास होगा, तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से चेयरमैन का सिलेक्शन करेगी। तो दोनों धाराओं को पढ़ेंगे ना आप। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन केवल एक धारा से नहीं चलता। मनीष जी 10 सेकंड जल्दी से, तो 32 धाराओं को देखेंगे। मनीष जी देखिए ऐसा है, देखिए अमित जी, हमें और आपको और सभी लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारे लिए जनता सर्वोपरि है, जनता के हितों को हमें समझना पड़ेगा। सर तभी तो चर्चा कर रहे हैं, हम सुरक्षित रखेंगे तभी तो चर्चा कर रहे हैं। माफी के साथ आप सभी को रोक रहा हूं सर, समय का अभाव था हमारे पास।
हम तभी तो ये चर्चा कर रहे हैं कि बातचीत के जरिए कोई ना कोई रास्ता निकले। देखिए त्योहारी सीजन चल रहा है, बच्चों का एग्जाम चल रहा है, उनकी पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए। और ये जो बिजली कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं, इनमें से भी कई घरों के बच्चे होंगे जो एग्जाम दे रहे होंगे, ये बात अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे कि उनके बच्चों के सामने इस वक्त क्या दिक्कत, क्या परेशानी है। तो बातचीत के जरिए कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए, कोई ना कोई समाधान निकाला जाए। प्रदेश की जनता को अंधेरे में झोंक देना कहीं से भी सही नहीं है। ये बात सरकार को भी समझनी होगी और उन बिजली कर्मचारियों को भी जो इस वक्त हड़ताल पर बैठे हैं। तो देखना होगा कि क्या ऊर्जा मंत्री से जो इस वक्त बातचीत चल रही है उसका कोई सार्थक, कोई सकारात्मक परिणाम निकलकर सामने आता है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, बने रहें हमारे साथ।